अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से आपकी ठीक है? आज वीडियो मैं ख़ुद बनाऊंगा और मेरे जो साथ दूसरे दोस्त होते थे वो आज नहीं हैं, वो छुट्टी पे हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज हमारा टॉपिक होगा डार्क रिएक्शन, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन, व्हाट इज़ द डार्क रिएक्शन? द रिएक्शन विच इज प्रोसीड विदाउट लाइट। ऐसा रिएक्शन जो बग़ैर रोशनी के जो है ना वजूद में आएगा। ये कार्बन पानी को इस्तेमाल करते हुए, कार्बन को यूटिलाइज करते हुए, तो इस अमल को हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। इसमें एनर्जी के मालिक्यूल जो इस्तेमाल होंगे उन्हें हम नाम देंगे एटीपी का। तो हु इन्वेंटेड द डार्क रिएक्शन, ये एमसीक्यू जाएगा यहाँ से। कैल्वन जो है ना, मेलवन कैल्वन ने इसको क्या किया, सबसे पहले दरियाफ्त किया, और नोबल प्राइज़ इसे मिला 1960 में, 1961 में इसको नोबल प्राइज़ मिला। इसने बताया कि ये जो है ना फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार है। फोटोसिंथेसिस ने क्या की, दरियाफ्त की। यहाँ पे कहते हैं इसमें जो है ना हमारे पास जो मालिक्यूल आएंगे, क्या कहता है, 2 मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिलता है, टू फॉर्म द टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड। ये टेम्परेरी आर्जी तौर पर 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, स्प्लिट इनटू द 3 कार्बन। फिर ये जो है ना टूट जाएगा 3-3 कार्बन के अंदर। फिर कहते हैं द 3 कार्बन कंपाउंड आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग द एटीपी। ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या इस्तेमाल करते हुए, एटीपी। और हाइड्रोजन भी इस्तेमाल करेगा, कहाँ से, फ्रॉम दी NADP। ऐसे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन लेगा। फिर कहते हैं कि 3 कार्बन आर यूज टू, कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग शुगर। फिर ग्लूकोज बनाने के लिए क्या करेगा, ये इसको इस्तेमाल करेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज टू जनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए इसको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइज एटीपी। इस स्टेप में भी क्या होगी, एटीपी इस्तेमाल होगी। अगर हम इस डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो हमें ये सारी बातें क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है अच्छी तरह से। 3 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, एटीपी ले रहा है, देखें NADPH ले रहा है, यहाँ से फिर वो स्प्लिट कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इस साइकिल को, पूरे साइकिल को हम नाम देंगे द कैल्वन साइकिल, या हम ये भी कर सकते हैं कि डार्क रिएक्शन। इसी को उसने नाम दिया डार्क रिएक्शन का और कैल्वन साइकिल का। ये हमारी यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। फिर हम चलते हैं जी, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। क्या काम होगा क्लोरोफिल का, लाइट का? लाइट को इस्तेमाल किया जाएगा एज ए एनर्जी सोर्स। फिर उसी से जो है ना केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। कहते हैं कि सनलाइट, अगर हम बात करते हैं तो सनलाइट की, तो टोटल सरफेस एरिया, अगर पत्ते के ऊपर जो लाइट पड़ती है 100% जो पड़ती है, उसमें से 1% एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, 1% जो है ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये भी एमसीक्यू हो गया आपका। सरफेस ऑफ द लीफ, पत्ते की सतह से, बाकी जो 99% है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, वापस चली जाती है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो केमिकल एनर्जी, और जो केमिकल एनर्जी होगी ब्लू एंड द रेड लाइट आउट ऑफ मोर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होगी, ब्लू और जो रेड लाइट होती है उसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। ये भी हमारा एमसीक्यू हो गया यहाँ से। तो अगर हम देखें यहाँ से, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो कहता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर द ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, ये भी एमसीक्यू हो गया। किस शक्ल में मौजूद होंगे हमारे पास, क्लस्टर की शक्ल में मौजूद होंगे। कॉल द, इस क्लस्टर को, इस पूरे सिस्टम का हम नाम देंगे फोटो सिस्टम इन थैलेकाइड मेम्ब्रेन। ये थैलेकाइड मेम्ब्रेन होगी, उसमें जो पिगमेंट्स पाए जाएंगे, इस तमाम अमल को ये कहाँ पाए जाते हैं, थैलेकाइड के अंदर पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर। फिर कहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है हमारी क्लोरोफिल ए इज मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अदर आर कॉल्ड द एक्सेसरी पिगमेंट। जो दूसरे होंगे क्लोरोफिल बी, और जो दूसरे होंगे उन्हें हम नाम देंगे एक्सेसरी पिगमेंट्स का। और एक्सेसरी पिगमेंट्स बेटे यहाँ पे क्लोरोफिल बे एंड कैरोटीनाइड्स होंगे। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट सम वेवलेंथ। कहते हैं कुछ वेवलेंथ की ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और नॉट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ए। कहते हैं कि ऐसी लाइट जो क्लोरोफिल ए से एब्जॉर्ब नहीं होती, एब्जॉर्ब बाय द एक्सेसरी पिगमेंट, तो उनको जो एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो इसमें से हमारे पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू भी बनते हैं। लाइट कितने % एब्जॉर्ब होती है, तो 1%, बाकी 99% रिफ्लेक्ट कर जाती है। एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ब्लू एंड द रेड लाइट सबसे ज़्यादा जो है ना क्या करती है,
फोटोसिंथेसिस में काम करती है। जिस जगह ये पाए जाते हैं उन्हें थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये गुच्छों की शक्ल में होते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स हैं तो हम उसे नाम देंगे फोटो सिस्टम का। तो क्लोरोफिल ए सबसे बेहतरीन क्लोरोफिल है जो एब्जॉर्ब करती है लाइट को, और लाइट के जो है ना ये वो क्लोरोफिल है जो रेड लाइट को और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और जो इनसे एब्जॉर्ब नहीं होती तो वो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो लिमिटिंग फैक्टर होंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पे 4 का जिक्र है। लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर अवेलेबिलिटी, कहते हैं पानी की मौजूदगी। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जिक्र करें यहाँ पे तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी में क्या कहता है कि लाइट इंटेंसिटी कहते हैं वेरीज इंटेंसिटी, तगय्युरात आते रहते हैं। डिक्रीज कहते हैं कि लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंक्रीज इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहते हैं कि हाउ मच लाइट इंटेंसिटी हाई फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट, कहते हैं अगर एक खास लिमिट तक यानी कि बढ़ती भी जाए तो लेकिन फोटोसिंथेसिस फिर भी क्या रहेगी, स्टिल रहेगी, बढ़ेगी नहीं, कम ना कम होगी ना ही बढ़ेगी, तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर एक खास लिमिट तक हो सकता है, अगर उससे कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा तो फिर भी फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, रुक जाती है। टेम्परेचर की बात करता है डिक्रीज, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, टेम्परेचर कम होगा फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। और कहते हैं द टेम्परेचर इंक्रीज एज आ लिमिटिंग रेंज, लिमिटिंग रेंज कितनी होती है, 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर उससे टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। स्टोमेटा विल बी क्लोज, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इफ द लाइट इंटेंसिटी लो एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी लो है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, द टेम्परेचर लाइट प्लस लाइट कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लिटिल इन्फ्लुएंस पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा लाइट इंटेंसिटी का, और जो है ना फोटोसिंथेसिस होती रहेगी। यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि इफेक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का क्या असर हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ से देखें, कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा अनटिल लिमिटिंग फैक्टर। कहता है कि एक लिमिट तक जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो है ना फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता जाएगा। बट कहता है कि इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन अ सर्टेन लिमिट एंड कहता है स्टोमेटा क्लोज, एक खास लिमिट तक बढ़ा देंगे, स्टोमेटा विल बी क्लोज, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन का अमल नहीं होगा, और अगर ट्रांसपिरेशन का अमल नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगी तो अपटेक ऑफ वाटर, ये पानी की जो अपटेक है वो भी नहीं होगी। जब वो नहीं होगी तो उस दौरान फिर जो है ना फार्मेशन ऑफ द ग्लूकोज, ये फार्मेशन ऑफ ग्लूकोज नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस का अमल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है जितनी चाहिए होती है, अगर उससे कम है तो फोटोसिंथेसिस फिर भी होती रहेगी। अगर लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग जो रेंज है उससे बढ़ा दी जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी अनटिल, फिर ये इतनी डिक्रीज यानी कि बढ़ने की वजह से स्टोमेटा विल बी क्लोज, स्टोमेटा जब क्लोज होंगे द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज आल्सो डिक्रीज, तो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस मुकम्मल तौर पे रुक जाएगी। अगर हम देखें तो ये हमारे पास इफेक्ट ऑफ द ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ द लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद कहता है कि लाइट इंटेंसिटी ये अगर डिक्रीज होगी ये एमसीक्यूज बनता है, और इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, ये भी एमसीक्यूज हो गया। और टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज करेगा फोटोसिंथेसिस होगी, ये भी एमसीक्यूज हो गया। अगर इंक्रीज करेंगे तो एमसीक्यूज हो गया, लेकिन खास लिमिट तक, लिमिट कितनी है 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब क्या कहते हैं कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में ये हमारे एमसीक्यूज 1% एब्जॉर्ब होती है, और सरफेस ऑफ द लीफ और अदर रिफ्लेक्ट, बाकी वापस चली जाती है। एनर्जी की बात करें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर ब्लू और जो रेड लाइट होती है सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हो गया। यहाँ पे देखें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट जो होते हैं वो क्लस्टर की शक्ल में होते हैं, गुच्छों की शक्ल में, और ये कहाँ पाए जाते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। और फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, क्लोरोफिल ए के अंदर। जो वेवलेंथ लाइट जो है ना
एब्जॉर्ब क्लोरोफिल ए नहीं कर सकती, उनको फिर एक्सेसरी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें तो कैल्वन साइकिल इसको क्यों कहते हैं डार्क रिएक्शन को, क्योंकि कैल्वन ने इसको क्या किया, दरियाफ्त किया, फोटोसिंथेसिस उसने क्या की, दरियाफ्त की, तो इस वजह से उसको नोबेल इनाम दिया गया। वो कब दिया गया, 1961 में, और ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसने ये काम किया। तो अब ये पूरा आपके सामने यहाँ पे स्केच मौजूद है। तो नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तो इसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहेंगे जानने से पहले एक मरतबा आपसे फिर रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।